हेलो व्यूअर्स, देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो वीडियो सीरीज हमारी चल रही है, तो उस सीरीज के 4 पार्ट्स आप पहले ही इस चैनल पर देख सकते हैं। आज हम 5वें पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। तो आज के इस पार्ट में हम पास्ट टेंस का 3rd पार्ट अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस कवर करेंगे। तो देखिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक्टिव वॉइस के किसी भी सेंटेंस का कॉमन फार्मूला स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और जब पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो इस टॉपिक यानी टेंस के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट को उठाकर ले आएंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब सेट करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी हैड प्लस बीन। अब यहां देखिए नोटिस करने वाली एक बात ये रहेगी कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेज होते हैं वे सिंगल क्लोज वाले भी हो सकते हैं और डबल क्लोज वाले भी हो सकते हैं। तो यदि सिंगल क्लोज वाला सेंटेंस है तो आपके लिए फार्मूला होगा इतना ही, ये अंडरलाइन पार्ट ही फार्मूला आपका काम करेगा। लेकिन यदि डबल क्लोज वाला सेंटेंस होगा तो आपको हो सकता है एससी यानी सबऑर्डिनेट क्लोज का फार्मूला भी लागू करना पड़ जाए। ये अभी क्लियर करेंगे। और क्लोज की यदि बात करें, यदि आपको क्लोज की जानकारी नहीं है तो हमने क्लोज इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर इसी चैनल पर डाल रखा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं, तो क्लोज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द इंडियन टीम हैड वॉन द मैच। तो ये सिंगल क्लोज वाला ही सेंटेंस है। इसमें एक ही कार्य दर्शाया गया है कि भारतीय टीम ने मैच जीत लिया था। तो इसमें देखिए द इंडियन टीम सब्जेक्ट है और वॉन मेन वर्ब की 3rd फॉर्म पहले से ही रखी हुई है और द मैच ऑब्जेक्ट है। इसको ऑब्जेक्ट को उठाकर ले जाएंगे, द मैच। अब देखिए ऑब्जेक्ट आ गया द मैच, उसके बाद हैड और उसके बाद बीन, द मैच हैड बीन। अब वर्ब की 3rd फॉर्म वॉन पहले से ही रखी है और उसके बाद बाई और सब्जेक्ट है द इंडियन टीम, तो इस प्रकार ये सिंगल क्लोज वाला सेंटेंस द मैच हैड बीन वॉन बाय द इंडियन टीम। अब देखिए दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। दूसरा एग्जांपल है द फार्मर्स हैड नॉट हार्वेस्टेड द क्रॉप। इसका मतलब है किसानों ने फसल नहीं समेटी थी या किसान फसल नहीं समेट चुके थे। बिफोर इट रेन्ड, वर्षा होने से पहले। तो देखिए ये जो क्लोज है क्रॉप तक, ये है प्रिंसिपल क्लोज, और दूसरी जो क्लोज है बिफोर इट रेन्ड, ये है सबऑर्डिनेट क्लोज यानी एससी। तो आप देखते हैं प्रिंसिपल क्लोज के फार्मूले के बाद हमने इस फार्मूले में एससी भी जोड़ा यानी सबऑर्डिनेट क्लोज भी आएगी। तो देखिए जब इसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो द फार्मर्स सब्जेक्ट और हार्वेस्टेड वर्ब और द क्रॉप ऑब्जेक्ट है। तो द क्रॉप को लाइन उठाकर द क्रॉप, उसके बाद हैड बीन, और सॉरी ध्यान रखेंगे, देखिए मैंने यहां हैड के तुरंत बाद बीन लगा दिया, लेकिन इसमें नॉट भी है। तो नॉट को हम हैड और बीन के बीच में रखेंगे तो हो जाएगा हैड नॉट बीन, द क्रॉप हैड नॉट बीन। उसके बाद वर्ब की 3rd फॉर्म हार्वेस्टेड और उसके बाद बाय द फार्मर्स, अब देखिए बिफोर इट रेन्ड बचा है, इसको हम ज्यों का त्यों ही रख देते हैं, बिफोर इट रेन्ड। तो इस प्रकार आप देखते हैं जब हम प्रिंसिपल क्लोज को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यहां पर सबऑर्डिनेट क्लोज मैटर नहीं करती, उसको ज्यों का त्यों रख देते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल दूसरा देखते हैं। तीसरे नंबर के एग्जांपल में आप नोटिस करिए, द गेस्ट्स हैड कम, द गेस्ट्स हैड कम। अब इस सेंटेंस में भी बिफोर आया है, मेहमान आ चुके थे।
बिफोर मदर प्रिपेयर्ड टी। तो देखिए इस सेंटेंस में आप यदि प्रिंसिपल क्लोज की बात करें तो द गेस्ट सब्जेक्ट है और कम मेन वर्ब है। इसके बाद इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस वाले क्लोज को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर ही नहीं सकते। तो अब हम दूसरी क्लोज पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए इस दूसरी सबऑर्डिनेट क्लोज में मदर सब्जेक्ट है, प्रिपेयर्ड वर्ब है और टी ऑब्जेक्ट है। तो यदि ऐसा सेंटेंस हमारे एग्जाम में आ जाता है तो हमें फिर प्रिंसिपल क्लोज को इग्नोर करना है और सबऑर्डिनेट क्लोज वाले पार्ट को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए प्रिंसिपल क्लोज को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। द गेस्ट्स हैड कम। उसके बाद अब जो चेंज करेंगे बिफोर को इसी तरह से रख देंगे बिफोर। अब देखिए यहां से टी को पहले लाएंगे बिफोर टी, और ये जो हिस्सा है आप सबऑर्डिनेट क्लोज का देख रहे हैं ये व्यूअर्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिस्सा होता है। तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही रूल लागू होगा, और उसमें हमने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट में कि यहां पर अब हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आएगी। तो टी के अकॉर्डिंग आएगा वाज। प्रीपेयर की थर्ड फॉर्म प्रीपेयर्ड, और उसके बाद बाई मदर। तो ये सेंटेंस आपका चेंज होकर आता है द गेस्ट हैड कम बिफोर टी वाज प्रिपेयर्ड बाई मदर। तो व्यूअर्स इस बात का भी ध्यान रखना है कि किस क्लोज को पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। अब देखिए आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। दे स्टॉप्ड द वर्क आफ्टर द सन हैड सेट। अब देखिए ये जो दो सेंटेंसेस थे ऊपर वाले, इनमें तो प्रिंसिपल क्लोज के बाद जो सबऑर्डिनेट क्लोज थी वो शुरू होती थी बिफोर से, लेकिन इस सेंटेंस में शुरू हो रही है आफ्टर से। जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो आफ्टर से शुरू होती है। तो आफ्टर वाले सेंटेंसेज में आप नोटिस करेंगे कि जो प्रिंसिपल क्लोज है क्या उसका ऑब्जेक्ट है? हाँ है। क्या सबऑर्डिनेट क्लोज का ऑब्जेक्ट है? अब देखिए द सन सब्जेक्ट है और सेट वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसे इग्नोर कर देते हैं इस पार्ट को। इसी को पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। दे स्टॉप्ड द वर्क, तो द वर्क हैड, सॉरी ये पास्ट इंडेफिनिट के रूल से ही चेंज होगा। द वर्क वाज स्टॉप्ड बाई देम। ये हिस्सा पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। अब जो सबऑर्डिनेट क्लोज है इसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। आफ्टर द सन हैड सेट द वर्क वाज स्टॉप्ड बाय देम आफ्टर द सन हैड सेट। तो व्यूअर्स ये कुछ एग्जांपल्स हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के आपके सामने रखे, जो आपने देखे कि अन्य एग्जांपल्स यानी अन्य टेंसेज के मुकाबले थोड़े जटिल थे, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज होता है। लेकिन भरपूर प्रयास किया है आपको एक्सप्लेन करने का, और आशा है आपने समझ भी लिया होगा। यदि कोई त्रुटि या फिर किसी तरह की आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और देखिए वीडियो को आवश्यकता जिन लोगों को हो उनको अवश्य शेयर करते रहें ताकि दूसरे लोग इनका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं एक और अगले वीडियो।